गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की प्रैक्टिस एक्सरसाइज फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व। प्रैक्टिस एक्सरसाइज फर्स्ट के अंदर हमने हिंदी में 10 सेंटेंसेस लिखे थे, उनको हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था। हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस था वो था वह एक पुस्तक पढ़ता है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमारा पैटर्न लिखेंगे। सब्जेक्ट मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद एस या ई एस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद लिखने हैं अदर वर्ड्स। तो हम सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट देखेंगे कि कार्य को करने वाला व्यक्ति कौन है। तो लिखा हुआ वह को इंग्लिश में हम क्या लिखेंगे, ही। फिर लिखनी है हमने वर्ब, मैन वर्ब। वर्ब मतलब कार्य। कार्य क्या है, पढ़ने का कार्य, और पढ़ने को इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, रीड। हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए हम एस लगाएंगे। ये हम सीख चुके हैं कि एस कहाँ पे लगाना है और एस कहाँ लगाना है। मैन वर्ब के अंत में अगर एक्स ओ जेड एस एच सी एच या डबल एस हो तो एस लगाना है। ये लेटर नहीं है, यहाँ पे डी है, इसलिए क्या लगेगा, एस लगेगा। ए बुक, ये क्या है, वह पढ़ता है, तो वह सब्जेक्ट है। पढ़ता है क्या है, वर्ब है, मैन वर्ब है। वह पढ़ता है, क्या पढ़ता है, एक पुस्तक। तो ये एक पुस्तक है, ये क्या हुआ, हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। तो इसको हम लिखेंगे ए बुक, ही रीड्स ए बुक। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हम सीख चुके हैं कि हमने बार बार फॉर्मूलाज हैं वो नहीं लिखने। हमने क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी है और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है। इसमें दो हेल्पिंग वर्ब्स हम यूज करते हैं। सिंगुलर जो सब्जेक्ट होंगे उनके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हम डज, और जो सब्जेक्ट हमारे होंगे प्लूरल सब्जेक्ट, उनके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डू हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो नेगेटिव सेंटेंस हम किस प्रकार से बढ़ाएंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे हमारा सब्जेक्ट जो कि क्या है, ही। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए क्या आएगी, डज। उसके बाद नॉट लगाएंगे। फिर मैन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो हम लिखेंगे। यहाँ पे हमने ये ध्यान रखना है, सेंटेंस नेगेटिव है इसलिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस नहीं लगाएंगे। केवल जो एफर्मेटिव सेंटेंसेज हैं जो पहले हमने लिखे हैं, सबसे पहले ही रीड से बुक, जैसे ये सेंटेंस एक एफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस है। इसके अंदर हमने क्या करना है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे या ये से लगाना है। दूसरे जो सेंटेंस होंगे, जैसे ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसके अंदर केवल मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इंटेरोगेटिव में भी मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और नेगेटिव इंटेरोगेटिव में भी मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। तो नेगेटिव क्या होगा, सब्जेक्ट लिखेंगे, डज हेल्पिंग वर्ब लिखी क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, फिर नॉट लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लिख देंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखनी है, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म, और फिर हम लिखेंगे हमारा ऑब्जेक्ट। या नेगेटिव सेंटेंस जो बने उसमें 3 काम हमें करने होंगे। पहला कार्य है कि हेल्पिंग वर्ब हम शुरू में लिखेंगे, दूसरा कार्य है कि नॉट को हटा देंगे, तीसरा कार्य है सेंटेंस के अंत में हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। और नेगेटिव इंटेरोगेटिव में क्या करना है कि जो तीसरा सेंटेंस है इंटेरोगेटिव, उसमें हमने क्या करना है, केवल और केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है, तो वो बन जाएंगे नेगेटिव इंटेरोगेटिव। इस प्रकार से ये 4 सेंटेंस बन गए पहले सेंटेंस के। अब देखते हैं दूसरा सेंटेंस, वे क्रिकेट खेलते हैं। दे सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए एस या एस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ नहीं लगेगा। दूसरा सेंटेंस देखो नेगेटिव, उसमें सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए क्या आएगा, डू, और उसके बाद नॉट प्ले क्रिकेट। तीसरे में डू सेंटेंस के शुरू में आ जाएगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है और सेंटेंस को बनाना है इंटेरोगेटिव, डू दे प्ले क्रिकेट। और चौथा, डू दे नॉट प्ले क्रिकेट। इसी प्रकार से तीसरा जो हमारा सेंटेंस है, मोहन एक आम खाता है। तो मोहन क्या है, सिंगुलर है इसलिए ईट वर्ब है, इसके साथ लगा है एस, मोहन ईट से मैंगो।
सेकंड, मोहन डज नॉट ईट ए मैंगो। थर्ड, डज मोहन ईट ए मैंगो और डज मोहन नॉट ईट ए मैंगो। सेंटेंस नंबर फोर्थ देखते हैं। गीता भोजन पकाती है। गीता जो सब्जेक्ट है, वर्ब है पकाना, उसको इंग्लिश में कहेंगे कुक। सिंगुलर है इसलिए क्या लगा? एस। गीता कुक्स फूड। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा? गीता सिंगुलर है इसलिए हम डज हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म और फूड। यहाँ देख लो, कुक जो वर्ब है उसके साथ एस या एस नहीं लगा हुआ। थर्ड, डज गीता कुक फूड और फोर्थ, डज गीता नॉट कुक फूड। इस प्रकार से ये सॉल्व हुआ। और अब देखते हैं सेंटेंस नंबर 5। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे आई, वर्ब उठना, क्या लिखेंगे? राइज। राइज मीन्स उठना, प्लूरल है। आई, आपको बताया था कि आई, वी, यू, दे या दो से ज्यादा नेम हो, ऐसी स्थिति में हमें ऐसे एस नहीं लगाना। राइज लिखेंगे, आई राइज, फिर अर्ली इन द मॉर्निंग। दूसरे सेंटेंस में डू आएगी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट लगाया। तीसरे में डू पहले और चौथे में क्या करना है? केवल सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट लगाना है। सॉल्यूशन आप लोगों ने इस प्रैक्टिस एक्सरसाइज का कर लिया होगा। सभी सेंटेंसेस जो हैं उनका आपको मिलान कर लेना है। सेंटेंस नंबर 6 था, सूर्य पूर्व में उगता है। द सन सिंगुलर है इसलिए राइज जो वर्ब थी उसके साथ ऐसे लगाया है। द सन राइजेज इन द ईस्ट। एक ही सेंटेंस हम बनाएंगे, क्योंकि नेगेटिव और इंटरोगेटिव इसके वो बनाएंगे तो वो थोड़ा सेंटेंस है मीनिंगलेस हो जाएगा, थोड़े अर्थ नहीं निकलता उसका कि सूर्य पूर्व में नहीं उगता। इस प्रकार हमारा 7th सेंटेंस, राधा एक पत्र लिखती है। राधा सिंगुलर है इसलिए हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो थी राइट उसके साथ ऐसे लगाया। राधा राइट्स ए लेटर, राधा डज नॉट राइट ए लेटर, डज राधा राइट ए लेटर और डज राधा नॉट राइट ए लेटर। थर्ड और फोर्थ जो सेंटेंसेस होंगे, यानी इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव, उसमें दोनों सेंटेंसेस के अंत में हमने प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाने हैं। सेंटेंस नंबर 8 देखते हैं। पूनम 8वीं कक्षा में पढ़ती है। सबसे पहले नेम लिखेंगे पूनम, PUNAM या POONAM। रीड वर्ब है पढ़ना, सिंगुलर है इसलिए सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए ऐसे लगेगा, रीड्स इन क्लास 8th। पूनम डज नॉट रीड इन क्लास 8th, डज पूनम रीड इन क्लास 8th। और फोर्थ क्या होगा? डज पूनम नॉट रीड इन क्लास 8th। 9th सेंटेंस है, राम एक गीत गाता है। राम सिंग्स ए सॉन्ग, नेगेटिव हो जाएगा, राम डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। इंटेरोगेटिव, डज राम सिंग ए सॉन्ग और नेगेटिव इंटेरोगेटिव, डज राम नॉट सिंग ए सॉन्ग। 10th और लास्ट सेंटेंस था, मैं विज्ञान पढ़ाता हूँ। आई सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब है पढ़ाना, टीच, और ऑब्जेक्ट क्या है? साइंस। आई डू नॉट टीच साइंस, डू आई टीच साइंस और डू आई नॉट टीच साइंस। प्रैक्टिस एक्सरसाइज 2 एग्जाम में जो टेंसेस से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं वो इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। कि वर्ब की जो सही फॉर्म है वो हमने ब्लैंक स्पेस में यानी रिक्त स्थान में भरनी है। सेंटेंस नंबर 1 है, पुनीत ऑलवेज द ट्रुथ। इस प्रकार से कोई सेंटेंस दिया होगा और ब्रैकेट में क्या होगा? मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होगी। हमने क्या करना है, अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, जैसा कि हमें जो ऑलवेज एडवर्ब दी हुई है उससे हमें पता चलता है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो हमने क्या करना है, केवल फर्स्ट फॉर्म लगानी है। और अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, ये पुनीत नेम है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने SEIS लगाना है। और मैन वर्ब के लास्ट का लेटर के है इसलिए क्या लगेगा? केवल S लगेगा। तो हमारा आंसर क्या होगा फर्स्ट का? स्पीक्स। सेकंड सेंटेंस, रमन यूजुअली, तो ये देखो हमने एडवर्ब देखी यूजुअली आई हुई है, तो ये
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है, जैसा कि हम सीख चुके हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है कम। फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इसलिए एस या एस लगेगा। ई है मैन वर्ब के अंत में, इसलिए क्या लगेगा, एस लगेगा। सेंटेंस नंबर 3, माई पेरेंट्स अर्ली इन द मॉर्निंग, वर्ब दी हुई है राइज। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हम देखते हैं क्या है, सब्जेक्ट माई पेरेंट्स। पेरेंट्स का मतलब क्या हुआ, माता और पिता। सिंगुलर हुआ या प्लूरल, प्लूरल दोनों को किया है काउंट, इसलिए क्या हो गया, प्लूरल। तो हमने क्या करना है, केवल मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे लिखनी है, एस या एस नहीं लगेगा। सेंटेंस नंबर 4 देखते हैं। सेंटेंस नंबर 4 है, आई सेल्डम ब्लैंक स्पेस टी, और वर्ब ब्रैकेट में दी हुई है टेक। तो हम देख रहे हैं कि सेल्डम जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है, इसलिए हमने मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो यहाँ पे लिख देनी है। और सब्जेक्ट आया हुआ है आई। जब भी सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या दो नेम आ जाएं, तब हमने केवल मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, ऐसे इज नहीं लगाना। तब लगाना है जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, यानी ही, शी, इट या नेम आ जाए किसी का, ऐसी स्थिति में। नेक्स्ट सेंटेंस है, ओवर क्लास टीचर, हमारे कक्षा अध्यापक सिंगुलर है, इसलिए हम ऐसे इसे लगाएंगे। नेवर एडवर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है, हम वर्ब लिखेंगे गेट, और अंत में इसके टी है, इसलिए क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे। सेंटेंस नंबर 6, द सन ब्लैंक स्पेस इन द ईस्ट। कुछ सेंटेंसेज ऐसे भी होंगे जिनमें हो सकता है ये एडवर्ब्स जो हैं वो नहीं दिए हों, लेकिन हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के यूजेस के बारे में सीख चुके हैं, इसलिए हमें पता है अगर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है, कोई हैबिचुअल एक्टिविटी है, या कोई रिपीटेड एक्टिविटी है, कोई फैक्ट है, कोई प्रोवर्ब आ जाए, कहावत वगैरह, या कोई मॉरल आ जाए, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत ही आते हैं, इसलिए हमें उसमें भी फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है, और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ऐसे ही इसे लगेगा। तो 6th का आंसर क्या होगा, राइजेज, द सन राइजेज इन द ईस्ट। सेंटेंस नंबर 7, मिस्टर एम.एल. मीना अस मैथमेटिक्स। तो इसमें वर्ब दी हुई है टीच। तो हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट जो है हमारा वो क्या है, सिंगुलर है, इसलिए हम क्या करेंगे, एस या एस लगाना है। अब हमने देखना है कि ऐसे लगेगा कि ई एस, मैन वर्ब जो है उसके लास्ट में सी एच है, इसलिए क्या लगेगा, ई एस। मिस्टर एम.एल. मीना टीचेज अस मैथमेटिक्स। सेंटेंस नंबर 8, 9th और 10th। 8th सेंटेंस, वाटर ब्लैंक स्पेस एट 100 डिग्री सेल्सियस, वर्ब दी हुई है बॉयल। तो हम जानते हैं ये एक फैक्ट है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत ही आएगा। बॉयल है, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है वाटर, तो क्या लग जाएगा, एस, बॉयल्स। सिंगुलर हो एक वचन तब लगाना है एस या एस, प्लूरल हो तब नहीं लगाना। सेकंड सेंटेंस में वी लिखा हुआ है, वी मीन्स हम, आप और मैं, तो प्लूरल है, तो हमने क्या करना है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ही इसे नहीं लगेगा। 10वां सेंटेंस काफी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में भी आता है, स्लो एंड स्टडी। कई फ्रेजेज ऐसे होते हैं जो वर्ड तो इनके अंदर क्या हैं, दो हैं, जैसे हम देख पा रहे हैं स्लो एंड स्टडी, हमें ये लगता है कि ये क्या है, दो शब्द हैं, बीच में एंड से कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं, तो ये क्या हुए, प्लूरल। लेकिन हमने ध्यान रखना है कि ये जो सब्जेक्ट है ये क्या है, सिंगुलर है। ये सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। इसी प्रकार से हमने ये ध्यान रखना है, कुछ और भी फ्रेजेज हैं जो कि क्या होते हैं, दो होते हैं वर्ड्स उसके अंदर, लेकिन वो होते सिंगुलर हैं। जैसे ब्रेड एंड बटर, क्या है, ब्रेड एंड बटर, ये भी दो हैं, लेकिन कभी आ जाए एग्जाम में तो ये भी क्या है, हमें ध्यान रखना है कि ये सिंगुलर है। टाइम एंड टाइड है एक फ्रेज, टाइम एंड टाइड, ये भी क्या है, एक साथ ही आते हैं और सिंगुलर हैं। राइस एंड करी, राइस एंड करी, ये भी क्या है, सभी सब्जेक्ट्स ये सिंगुलर हैं। फिश एंड राइस, तो हमें ध्यान रखना है कि इस प्रकार से इनमें से अगर कोई भी सब्जेक्ट आ जाए तो वो क्या है,
सिंगुलर हैं, ऐसी स्थिति में हमने मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे एस लगाना है। एन है लास्ट में, इसलिए क्या लगेगा, एस लगेगा। थैंक यू वेरी मच।